बहुत ही मतलब एक ड्रीम कॉलेजेस थे। लोगों को अगर मर्चेंट नेवी नाम याद आता था तो ये दो कॉलेज दिमाग में आते, जैसे कि आज हमारे दिमाग में कैसे आता है आईआईटी बॉम्बे। वेलकम टू द मरीन वेल्स। और दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि सर आप प्लीज हमको बताओ कि आईएमयू कैंपसेस अच्छे हैं या फिर कोई भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो अच्छा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, और जिन लोगों का पेशेंस बहुत ज्यादा कम है उनको मैं यहीं पर बता देता हूं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, और जिनके पास पेशेंस है, जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, डिटेल में रीजन जानना चाहते हैं, उनको मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों हम डायरेक्टली कभी भी जंप नहीं कर सकते कंक्लूजन के ऊपर कि आप आईएमयू कैंपसेस को क्यों बुरा बोल रहे हो, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट को क्यों बुरा बोल रहे हो। बुरा बोलने की बात नहीं, यहाँ पर बात है फैक्ट्स को रखने की सामने, और हम यहाँ पर कंक्लूजन सीधा इस बेस पर नहीं कर सकते कि हाँ इस पर्टिकुलर कॉलेज में जो है वो प्लेसमेंट नहीं है इसलिए कॉलेज बहुत ही बेकार हो गया। दोस्तों प्लेसमेंट एक फैक्टर है, लेकिन प्लेसमेंट ही सब कुछ नहीं है। हम अभी 12th क्लास में तो हमारे दिमाग में ये भर रखा है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे लिए एक ही चीज मैटर करती है वो है हमारा प्लेसमेंट, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है। आप कॉलेज में सिर्फ प्लेसमेंट के लिए नहीं जाते, वहां पर आप अपना ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। बहुत ही एक लंबा टाइम पीरियड है, आप वहां पे अपने आप में एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड इन्वेस्ट कर रहे हो। तो सिर्फ प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट इज द 50% थिंग, और बाकी के जो 50% है उसमें बहुत सारी चीजें आती है। उसमें आप ओवरऑल जज नहीं कर सकते सिर्फ एक बेसिस पर कि प्लेसमेंट के बेस पर मैं इस कॉलेज को रेटिंग दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम वही सब बातें डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से 5 फैक्टर है वो आपको हमेशा पहले देखने चाहिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, तब जाके आपको पता चल सकता है कि हाँ ये सारे पॉइंट्स क्या इस पर्टिकुलर कॉलेज में कवर हो रहे हैं और आप उनको कितना ग्रेड देंगे आउट ऑफ 10 और आउट ऑफ 5। वो सब कुछ एनालिसिस करने के बाद आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन आप बार बार नहीं ले सकते हो। पूरी अपनी लाइफ में आप एक बार ही कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो यहाँ पर आपसे कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। आपको एक थॉरो रिसर्च करना है, और अब मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत सारी ऐसी बातें जिसके बेस पे आपको डिस्टिंग्विश करना है कि आपके लिए आईएमयू कैंपस अच्छा है या फिर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपके लिए अच्छा है। दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट में एक बात बताने वाला हूँ कि एक टाइम था जब जो गवर्नमेंट कॉलेज थे मर्चेंट नेवी के लिए उनकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी। मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो जो MERI मैरी कोलकाता जिसको लोग बोलते हैं, वो बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट था इस कंट्री का मर्चेंट नेवी कोर्स के लिए। मतलब कि आप समझ सकते हो कि लोग इसको आईआईटी बॉम्बे से कंपेयर करते थे मर्चेंट नेवी फील्ड में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मरीन इंजीनियरिंग जो कोर्स था उसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी। मैं अगर आज से 10 साल पहले बात करूँ तो, और मैं सेम अगर बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए बात करूँ तो टीएस चाणक्य बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट था, और इन दोनों इंस्टीट्यूट में लगभग 100% प्लेसमेंट हुआ करता था। अराउंड 2010 के आसपास की मैं अगर बात करूँ तो मार्केट कंडीशंस अच्छी थी और बहुत सारी कंपनी इन कैंपसेस में विजिट करती थी। लेकिन ओवर द पीरियड मैं अगर बात करूँ तो ऐसा हो चुका है कि डिटोरिएट हो रहे हैं ये सब कॉलेजेस। तो दोस्तों किसी भी कॉलेज को ऑप्ट करने से पहले आपको ये 5 पॉइंट हमेशा कंसीडर करने चाहिए, और एक थॉरो रिसर्च आपको करना चाहिए। उससे पहले आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों हम अभी वही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है, नंबर 1 जो पॉइंट है वो है कि उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अब दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है वहां पर आप एक लंबा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, तो वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत ही मैटर करता है। मैं अगर ओवरऑल अगर ब्रीफ में हम बात करें कि आईएमयू कैंपसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे, तो मैं यहाँ पे जो ग्रेड देना चाहूंगा वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ग्रेड ज्यादा देना चाहूंगा, क्योंकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और बहुत सारा पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके कैंपसेस है वो काफी अच्छे लगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बाजी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट लेकर जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के अंदर। हाँ दोस्तों जो नंबर 2 पर आता है वो है फैसिलिटीज। आपका जो कॉलेज है वो कैसी कैसी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। फैसिलिटीज में बहुत सारी चीजें आती है, स्पोर्ट्स आता है, यहाँ पर आपके वेरियस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस आते हैं, यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स आते हैं, यहाँ पर आपकी हॉस्टल की फैसिलिटीज देखी जाती है, यहाँ पर आपका एकेडमिक बिल्डिंग देखी जाती है, लाइब्रेरी देखी जाती है, वहाँ पे जो पढ़ाने का सिस्टम है उसमें देखा जाता है कि वो कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि देखी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं ग्रेड देना चाहूंगा
प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, बिकॉज कोई भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उनके हिसाब से ये एक बिजनेस है कि वो बहुत सारे बच्चों को अगर एडमिशन देंगे तो उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो उसके लिए वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी जो मैं अगर पॉइंट जाएगा वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के खाते में ये पॉइंट जाएगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट बेटर है फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों नंबर थर्ड पॉइंट है वो है कि उस इंस्टीट्यूट के अंदर टीचर जो है वो कैसा पढ़ाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप आज जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सीखने के लिए जा रहे हैं, कुछ आप सीखोगे तभी तो आप प्लेसमेंट में बैठ के कुछ बोल पाओगे, वरना आपका अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो आप क्या बोल पाओगे प्लेसमेंट के अंदर। दोस्तों वो भी बहुत सारी बातें हैं, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से इंस्टीट्यूट में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। दोस्तों अगर कंपेयर करें हम तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दोनों ही में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन अगर मैं एज देना चाहूँ कि कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे हैं तो मैं यहाँ पे बोलूंगा आईएमयू कैंपसेस में पढ़ाई थोड़ी सी अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू दी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, क्योंकि वहाँ पे मैंने देख रखा है और मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात की है, तो उनका जो मैं स्टडी मटेरियल और वो सब चीज़ें देखता हूँ तो वो सब चीज़ें अच्छी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये जनरलाइज करके बैठ जाओ कि नहीं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, नहीं हम ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर ओवरऑल अगर मैं इसमें ग्रेड देना चाहूँगा तो मैं आईएमयू कैंपसेस को दूंगा कि वहाँ पर पढ़ाई थोड़ी सी अच्छी होती है। अब तो दोस्तों जो नंबर फोर्थ पॉइंट पे आता है वो है प्लेसमेंट। हम सबको आखिरकार चाहिए क्या? प्लेसमेंट। हम कॉलेज में जाते क्यों है कि हमको प्लेसमेंट मिल जाए। तो दोस्तों अब अगर मैं बात करूँ 2020 ईयर की, तो यहाँ पर अभी ये कंडीशन चल रही है कि किसी भी कॉलेज में 100% प्लेसमेंट नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि वो लोग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो आपको असिस्ट करेंगे कि आपको प्लेसमेंट मिल जाए, लेकिन 100% ऐसा कोई भी इंडिया का अभी कॉलेज नहीं है मर्चेंट नेवी में जहाँ पर 100% प्लेसमेंट हो रहा है। तो दोस्तों बात वही हो जाती है घूम फिर कर कि आईएमयू कैंपसेस अच्छे हैं या फिर हमको ज्वाइन करने चाहिए कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो आईएमयू कैंपसेस तो काफ़ी कम है, लेकिन अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का अगर हम ओवरऑल रेशियो निकालें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में थोड़े से जो है वो प्लेसमेंट अच्छे है, क्योंकि अब ऐसा हो चुका है कि बहुत सारी जो शिपिंग कंपनीज है उनके भी इंस्टीट्यूट्स है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक शिपिंग कंपनी के भी इंस्टीट्यूट है तो वो तो सभी बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटी देगी, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों ऐसा अब हो चुका है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द आईएमयू कैंपसेस। एक टाइम हुआ करता था जब मर्चेंट नेवी के कॉलेज, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैरी कोलकाता और टीएस चाणक्य बहुत ही मतलब एक ड्रीम कॉलेजेस थे। लोगों को अगर मर्चेंट नेवी नाम याद आता था तो ये दो कॉलेज दिमाग में आते, जैसे कि आज हमारे दिमाग में कैसे आता है आईआईटी बॉम्बे, उस हिसाब से ये कॉलेजेस दिमाग में आते थे। लेकिन आज कंडीशन वैसी नहीं रही है और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ कि आईएमयू कैंपसेस में प्लेसमेंट है ही नहीं। प्लेसमेंट होता है लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी कम मिलती है, लेकिन अगर आप टॉप स्टूडेंट है, हमेशा टॉप में रहते हैं, तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा आईएमयू कैंपसेस से भी। अब दोस्तों जो नंबर 5 पॉइंट है वो है वैल्यू ऑफ योर डिग्री। आपके पास अगर कोई डिग्री है जो कि आपने आईएमयू कैंपस से ऑब्टेन की है और आपके पास में कोई डिग्री है जो आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ऑब्टेन की है, तो किस डिग्री की वैल्यू ज्यादा होगी? ये बहुत सारे डाउट्स है जो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में डाउट आ रहे थे। दोस्तों मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। डिग्री की वैल्यू चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो या फिर चाहे आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करो, कोई भी आपकी डिग्री नहीं देता है। अगर आपका कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है तो आप वही भीड़ में ऐड हो जाते हो, चाहे आप टॉपर हो अपने बैच के, चाहे फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट क्यों ही नहीं हो। आपको जॉब लेने के लिए मुंबई के ऑफिसेस ही भटकना पड़ेगा। वहां पर नहीं देखा जाता है कि आपने आईएमयू कैंपसेस से किया है या फिर किसी आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है। दोस्तों एक टाइम था, एक जमाना था जब मैरी और टीएस चाणक्य की बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी कि अरे वहाँ की डिग्री है आपके पास में तो मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। आप कहीं से भी करो, आपकी डिग्री की जो वैल्यू है वो एक बेसिक जो डिग्री की वैल्यू होती है वही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो मतलब आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और वैसे हो, और आपने प्राइवेट से किया तो आप थोड़े से कम हो। वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, अगर सिर्फ आपका एम है कि डिग्री, तो आप कहीं से भी कर सकते हो वो कोर्स। हाँ तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 5 पॉइंट जाने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो आपको भी किसी कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले मैं आपको एक बेसिक टिप देना चाहूंगा कि वहाँ के जो कैडेट्स हैं,
जो भी पढ़ रहे हैं बेसिकली या फिर जो पास आउट हो चुके हैं, जिनके पास में जॉब है, उनसे आप बिल्कुल कांटेक्ट करो, उनसे उन कॉलेज के बारे में पूछो कि ये कॉलेज कैसा है, कितने % इसमें प्लेसमेंट होता है, क्या क्या फैसिलिटीज है, तो आपके डाउट ज्यादा क्लियर होंगे। ब्लाइंडली किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करना एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी मेरे हिसाब से। और दोस्तों चाहते हैं कि मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं कि कौन सा कॉलेज क्या है, क्योंकि हम यूट्यूब में वीडियो में नहीं बोल सकते कि ये कॉलेज कैसा है, ये कैसा है, तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आ रहा है, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है हमने, वहां पर जाके आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कॉल करेंगे और आपके सभी डाउट हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स।